हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट प्री पीजी और इसके साथ में पीएचडी 2025 के बारे में। और इसके साथ में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो 2025 में, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की अपने को रिक्वायरमेंट होगी वो अपन बात करने वाले हैं इस क्लास में। कि सर अभी तक तो टाइम है, हमारे पास में बहुत टाइम है। अभी तक तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारी में अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। जैसे कि अपन बात करते हैं कि सर जेट की भी काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या सर अभी से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने की जरूरत है क्या? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथी इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाद में कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और इनको तैयार नहीं करवाते हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि महीने बाद में या 10 दिन बाद में आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। अभी एक बार बना लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी से इनको रेडी रखना है और अभी से ध्यान रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और कई सारे साथियों के ऐसा आगे भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इन एग्जाम्स में वो आपको बाहर नहीं निकाले, पर बहुत सारे साथियों के डॉक्यूमेंट्स में ऐसी सामान्य सी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, कोई भी अपने 10th की मार्कशीट है और आधार कार्ड है, उसमें आपके नाम में वेरिएशन रहता है, आपकी डीओबी में वेरिएशन रहता है। तो वो अभी से आप चेंज करवा लीजिए, अभी से उनको ध्यान में रखते हुए। कोई भी छोटा सा भी एरर दोनों में नहीं होना चाहिए, आगे ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट की बात करेंगे और इसके साथ में आप सभी को बता देता हूँ काउंसलिंग की प्रोसेस में, इसके साथ में बाद में एडमिशन लोगे उस टाइम, इसके साथ में ही तमाम जो एग्रीकल्चर के अपने कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी की तैयारी आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस से आसान भाषा में करवाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि आप जो यूजी वाले हैं, यूजी वाले एडमिशन लेंगे और यूजी के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर में जाएंगे, वहां पर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट आएगी और इसके साथ में ही वहां पर आपके साथ में आपकी टीम रहेगी ब्राइट एग्रो क्लासेस की, जिसमें आप जीपीए देख सकते हो रिजल्ट का और इसके साथ में मैथ में नंबर देख सकते हो। इसके साथ में टॉप से टॉप रिजल्ट बेटा, आप अगर ये रिजल्ट भी किसी को शो करवाओगे ना, तो वो बोलेगा ऐसा क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या 100 में से 100 मैथमेटिक्स में आ सकते हैं एग्रीकल्चर वाले के? तो बेटा ये रिजल्ट आप सभी के सामने है। मार्कशीट भी किसी को अगर चाहिए तो मार्कशीट भी, क्योंकि कल मैंने ये स्टेटस लगाया, इसके बाद में एक साथी का कमेंट आया कि सर आप हमारे को इसकी मार्कशीट भेज दीजिए, इसकी मार्कशीट भेज दीजिए, हमारे को शक हो रहा है। तो फिर वो मार्कशीट भी अपन ने सेंड कर दी। फिर लगा कि सर भी रियल में ऐसा रिजल्ट आता है। तो आपको भी ऐसा रिजल्ट लाना है, ऐसी मेहनत करनी है कि लोगों को विश्वास नहीं हो क्या ये ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा रिजल्ट आ सकता है। और इसके साथ में आप अगर एग्रीकल्चर के कोई सुपरवाइजर वगैरह की कोई भी फाउंडेशन तैयारी कर रहे हो डब्ल्यू वगैरह की, तो वो भी ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको करवाती है। और इसके साथ में काउंसलिंग के, आईसीआर के और इसके साथ में सीयूईटी के और जेट प्री पीजी, इन सभी के बैचेज बने हुए हैं। तो आप भी उनमें एनरोल करवा के अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं बेटा, ऐसी गलती को आप क्लियर कर लेना। आपका एक तो आधार कार्ड ओल्ड है तो उसको न्यू करवा लीजिए, कुछ भी चार्ज, कोई 150 रुपए चार्ज लगे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी एग्जाम्स में आपको देखा होगा, जैसे आप सुपरवाइजर में जाओगे तो वहां पर आपका जो आधार कार्ड है वो न्यू चाहिए। न्यू चाहिए मतलब उसमें अपडेट होना चाहिए। अपडेट की बात करते हैं, फोटो वो बचपन वाली नहीं चलेगी, आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक तो अपडेट करवा लीजिए। कुछ भी नहीं जाता है कि सर जेट में थोड़ा ना मांगेंगे, पर फिर भी आप करवा लीजिए, ऐसी लापरवाही मत रखिए। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनमें और आधार कार्ड में अगर कुछ वेरिएशन है आपके नाम में, पिताजी के नाम में, मम्मी के नाम में और इसके साथ में डीओबी में, तो वो थोड़ा सा चेंज करवा लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ मेन मेन डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या होनी चाहिए 10th 12th की मार्कशीट की। सर हम तो पीएचडी में है, पीएचडी में है तो आपकी पीडीसी वगैरह चाहिए, पीडीसी वगैरह चाहिए पीजी वगैरह के लिए। ठीक है, मार्कशीट वगैरह सारी आप प्रिपेयर रखना। और इसके साथ में एमएससी की पीडीसी वगैरह, ये किसके लिए चाहिए? पीएचडी के लिए चाहिए। ठीक है, इसके साथ में 10th 12th आ गई, इसके साथ में टीसी आ गया, सीसी आ गया, करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया।
और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जाति कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके साथ में मूल डोमिकल सर्टिफिकेट, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं। ये तो आपके मेन हो गए डॉक्यूमेंट जो कि आपको अभी से क्या रखना है बेटा, ध्यान में रखना है। और अब किन किन चीजों को कलेक्ट करके रखना है आपको शुरू से, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। पहले है इसमें सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको रखना है। इसके साथ में ही अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, बेटा पहले अलग अलग आते थे, आजकल दोनों एक ही, जो मार्कशीट आपको मिलती है ना उसी में दोनों चीजें मिल जाती है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 10th और 12th की हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं, अगर अगर कोई प्री पीजी का है तो उसको बीएससी की डिग्री यानी उसको पीडीसी की जरूरत होगी। और इसके साथ में ही अगर एमएससी पीएचडी में वो एडमिशन ले रहा है, प्री पीएचडी में ले रहा है, तो उसको पीडीसी चाहिए। और इसके साथ में कास्ट कैटेगरी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर बनता है तो, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है मतलब उसे कास्ट के लिए बनता ही नहीं है, फिर भी आपको जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह है उसके लिए जरूरी होता है, ओबीसी वालों के लिए जरूरी होता है। जिस कास्ट के लिए जरूरी नहीं होता है उसके कोई दिक्कत नहीं है। और 1 साल पुराना, 1 ईयर पुराना चलेगा, 1 ईयर पुराना चलेगा, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 ईयर चलेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे कि किन किन के लिए, ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए जरूरी होता है। ओके, इसके बाद में देखिएगा माइग्रेशन और टीसी, और इसके साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको तैयार रखना है, जो कि स्कूल से मिलते हैं, जो जहां से आपकी 10th 12th हुई थी वहां से आपको 12th के बाद में ये मिलता है, टीसी के साथ में मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं, आपके अगर कोई डिफेंस कोटा वगैरह लग रहा है तो उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और वो आपने पहले भी लगाया होगा जब फॉर्म भरा होगा उस टाइम, उसी के आधार पर तो रैंक आएगी। इसके बाद में बात करते हैं, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका भी क्या होना चाहिए, उसका भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो वहां पर मांगा जाएगा। और अगर आपने 12th के बाद में 1 ईयर का गैप लिया है, 1 ईयर का गैप लिया है, तो आपको क्या चाहिए, गैप का एफिडेविट चाहिए, गैप का एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं डोमिकल, डोमिकल की बात करते हैं अपन, मूल निवास अपने को चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं आधार कार्ड या एनी कोई भी अदर गवर्नमेंट की कोई आईडी चाहिए, जो कि कैंडिडेट की फोटो उसमें होनी चाहिए। इसके बाद में आता है अंडरटेकिंग और रैगिंग, ये आपको कॉलेज में दिया जाएगा, अभी आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फिर इसके बाद में 4 आपकी पासपोर्ट साइज, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 4 की जगह मैं आपको कहता हूं कि 16 फोटो तैयार रखना। कितनी रखना बेटा, 16 फोटो, क्योंकि इनकी भी प्रतिलिपियां एक ही नहीं चलेगी, इनकी भी 4-4 प्रतिलिपियां आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो 16 फोटो निकलवा लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर, आपके बाद में काउंसलिंग होगी, आपको सीट अलॉट हुई है उसका लेटर आपको मिलेगा। आप जैसे ही काउंसलिंग के बाद में सीट अलॉट होगी तो उसका लेटर आपको चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने भरा था वो आपके पास में होना चाहिए। ये एक सेट तो आप साइड में रख देना निकाल कर, क्योंकि प्री पीजी में भी ये मांग लिए जाते हैं, इनके इनके जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको जब प्री पीजी का फॉर्म भरोगे उस टाइम भी चाहिए होगी। इसके बाद में बात करते हैं एडमिट कार्ड आपको चाहिए। एडमिट कार्ड, जो जेट का एडमिट कार्ड था फाड़ के तो नहीं भगा दिए कि फेंक दिए सर हमारे को अब भी क्या चाहिए, अब दौड़ना चाहिए, एग्जाम लग गया, नहीं बेटा, उसकी फोटोकॉपी चाहिए, तो वो रख लेना। बहुत सारे साथी बोलते कि सर हमारे पास में तो है ही नहीं। अब इसके बाद में बात करते हैं, एडमिशन नहीं होगा, सीयूईटी का, इन सभी का एडमिट कार्ड चाहिए बेटा। इसके बाद में बात करते हैं स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर अभी आया नहीं, आ जाएगा, तो स्कोर कार्ड भी आपको रखना है। सीयूईटी वगैरह का आ चुका है तो वो आपको साथ में रखना है। इसके साथ में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको 10th की मार्कशीट मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। करेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने बता दिया, जो आपको स्कूल से मिलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये बाद में आपके जो साइट है, साइट पर अवेलेबल हो जाएगा अगर ये यूनिवर्सिटी भरवाएगी तो। इसके बाद में बात करते हैं मोबाइल वगैरह, और आपकी एक मेल होनी चाहिए बेटा, आपके खुद के मोबाइल नंबर होने चाहिए, या आपके कोई सिस्टर वगैरह के, मतलब ऐसे नहीं मित्र वाले के नंबर दे दिए, आपकी खुद की मेल हो और आपके सिस्टर वगैरह के या खुद के मोबाइल नंबर हो, खुद के हैं तो खुद के ही देने हैं। ओके, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं अपने पिताजी वगैरह का दे सकते हो, जिसका भी आपके पास में हो वो आप दे सकते हो।
ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रखने हैं, रेडी रखने हैं अभी से, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर हम तो लापरवाही कर देंगे, हम तो अभी ध्यान नहीं देंगे और बाद में जब काउंसलिंग के टाइम जाएंगे तब ध्यान देंगे, ऐसा नहीं हो बेटा। तभी मैंने ये वीडियो बहुत जल्द आपके लिए बनाया। बहुत जल्द का मतलब आप शुरू से ध्यान रखो इन चीजों का, और कोई भी आपके दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके साथ में हैं। अगर कुछ भी इश्यू होगा हम आपके साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर एक स्टेप में आपके साथ में है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथी।